3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। दक्षिण विधायक व भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनीता बघेल और उप महापौर नीरज जैन मिले कलेक्टर से। कोविड-19 के दौरान अस्पतालों में व्यवस्थाएं और संसाधनों में इजाफा करने के साथ चक्रवाती तूफान में बिजली पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सौंपा ज्ञापन। दक्षिण विधायक व भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनीता बघेल और नगर निगम उप महापौर नीरज जैन ने मंगलवार को जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित से मिलकर कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए व्यवस्थाएं और संसाधनों में इजाफा करने, नए क्वारंटाइन सेंटर बनवाने, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ निजी अस्पतालों में दिलवाने, आदर्श नगर सैटेलाइट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगने के साथ बेड्स की संख्या बढ़ाने और डॉक्टर्स व नर्सिंग स्टाफ को बढ़ाने, वैक्सीनेशन टीकाकरण वार्ड वाइज करवाने, प्राइवेट लैब्स पर शिकंजा कसने, जेएलएन अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई के दौरान फ्लक्चुएशन से होने वाली मौतों के साथ ही वार्ड नंबर 28 की भाजपा पार्षद भारती जांगीड़ की भी इसी कारण हुई मौत की भी जांच कराने, ब्लैक फंगस बीमारी के लिए अजमेर में पर्याप्त दवाएं और संसाधन उपलब्ध करवाने, शमशान स्थलों पर कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप अंतिम संस्कार की व्यवस्थाएं करवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा और चर्चा की। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। माननीय जिलाधीश महोदय से अभी मिलकर आना हुआ। कोरोना महामारी के कारण से जनता जिस प्रकार हैरान और परेशान हो रही है, कई व्यवस्थाओं के कारण से, हॉस्पिटल्स की जो कमी है उनको लेकर के, जो ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं उसको लेकर के, ब्लैक फंगस जो बीमारी है उसके कारण से जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके इलाज की व्यवस्था को लेकर के सहित और भी कई जो मुद्दे थे उनको लेकर के उनसे विस्तृत चर्चा हुई। तो ध्यान में आया कि जो हमारी पार्षद बहन भारती जांगीड़ जी की मृत्यु हुई, उसमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन फ्लक्चुएशन का बड़ा कारण रहा था। उसको लेकर हमने बात की। उन्होंने तुरंत टेक्निकल टीम की इससे जांच करवाने की और उस पूरे प्रकरण की जांच करवाने का आश्वासन दिया और टेक्निकल टीम देखे कि इस प्रकार का फ्लक्चुएशन होने का कारण क्या है और हो रहा है तो किस स्थिति में हो रहा है, उसको ठीक करवाने का उन्होंने आश्वासन दिया। दूसरा, ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को घरों पे उपलब्ध नहीं हो पा रहे, तो उसका एक ऑल्टरनेट व्यवस्था की बात उन्होंने की है। हमने उनसे मांग की, केवल मात्र 2 एजेंसी को आपने हायर कर रखा है जो कि प्राइवेट रूप से सिलेंडर दे रहे हैं, उनका कोटा तो बढ़ाया जाए, साथ में 2 नए पॉइंट भी या 2 नई एजेंसी को भी इसकी स्वीकृति दी जाए। तो उन्होंने उस पर विचार करने के लिए कहा है कि कोटा तो बढ़वा रहे हैं लेकिन नए उनको एजेंसीज को और जोड़ने की बात को माना। दूसरा, प्रशासन अपने स्तर पे अगले कुछ दिनों में जो घरों पे जो पेशेंट्स हैं उनके लिए कंसंट्रेटर उपलब्ध कराने की उन्होंने सहमति दी है कि जल्दी हम कंसंट्रेटर घरों में उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि आमजन को राहत मिलेगी और ऑक्सीजन सिलेंडर की जो डिमांड है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। इसके अतिरिक्त ध्यान में आता है कि लगातार अजमेर में जो आज जो रैंकिंग का जो इशू आया है कि अजमेर की रैंकिंग स्मार्ट सिटी के उप महापौर नीरज जैन ने बताया कि इन सभी मांगों के ज्ञापन के साथ ही जिला कलेक्टर से चक्रवाती तूफान ताउते के दौरान अजमेर में बिजली और पानी की व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए भी चर्चा की गई और बिजली और पानी की जो आपूर्ति है उसमें व्यवधान ना हो, इसको लेकर जरूर जिला प्रशासन से हम बात करके आए
कि बिजली की आपूर्ति कंटिन्यू रहे, क्योंकि अभी कोरोना काल में ध्यान में आ रहा है कि सभी हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स हैं जो ऑक्सीजन पे हैं, वेंटिलेटर पे है, बाईपैप पे हैं, घरों में भी इस प्रकार की स्थिति है। तो बिजली की आपूर्ति व्यवधान के कारण से कहीं कोई बड़ी कैजुअलिटी घरों में ना हो जाए, हॉस्पिटल में हो जाए, इसको चाक चौबंद किया गया। दूसरा, पानी की आपूर्ति भी प्रॉपर हो, क्योंकि इस स्थिति में समस्या जो अजमेर में ज़्यादा है वो पानी को लेकर के, वो बात भी हम करके आए। और निश्चित रूप से नगर निगम हर तरह की आने वाली समस्या से, इस चक्रवाती तूफान में आने वाली समस्या से निपटने के लिए तैयार है। जो चक्रवाती तूफान हमारे अजमेर में जिसने दस्तक दे दी है, ऐसा चक्रवाती तूफान के बारे में पूर्व में वैज्ञानिकों द्वारा आगाह कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद यदि बिजली की ट्रिपिंग होती है और कोरोना के मरीजों की सांसें अटक जाती हैं, तो इसका पूरा दोष जिला प्रशासन का होगा। और इसी बात का आगाह करने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। साथ ही पानी की व्यवस्था भी कुछ दिनों से ठीक नहीं हो रही है, तो बिजली और पानी की व्यवस्थाएं इस चक्रवाती तूफान में भी बनी रहें, ताकि कोरोना के मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी ना झेलनी पड़े। इसी विषय पर आगाह करने के लिए आज कलेक्टर महोदय से मुलाकात हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में जो भी हमने पूर्व में व्यवस्थाएं की है, यदि तूफान आता है तो निश्चित रूप से प्रशासन उसका सामना करने के लिए सतर्क है। राजावीर साहब का 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव जरूरतमंदों को राहत सामग्री वितरण के साथ संपन्न। कोविड की वजह से नहीं हुआ वृहद आयोजन, आरती के साथ बांटी राशन सामग्री। आशागंज राजेंद्र स्कूल के पास राजावीर चौक स्थित श्री 1008 राजावीर साहब और श्री 1008 दुर्गा माता मंदिर पर आयोजित 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव के समापन अवसर पर मंगलवार को जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री बांटी गई। मंदिर के सेवादार टहलगिरी गोस्वामी ने बताया कि कोविड महामारी की वजह से हर साल की तरह इस साल वृहद स्तर पर भंडारा सहित अन्य आयोजन नहीं किए गए। सिर्फ आरती और पंजड़े के साथ वार्षिकोत्सव की औपचारिकताएं पूरी की गई। समापन अवसर पर 101 परिवारों को आटा, दाल, चावल, तेल, साबुन सहित अन्य राशन सामग्री के किट प्रदान किए गए। उन्होंने बताया कि अब हर साल इसी तरह जरूरतमंद बंधुओं की मदद की जाएगी। इस मौके पर राजावीर साहब के कई अनुयायी कोविड नियमों की पालना के साथ मंदिर में मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। वार्षिक उत्सव था सर, ये अपने सोमवार और मंगलवार 17 और 18 तारीख को हर साल जो है मनाया जाता है। उसमें हम पहले तो आम भंडारे और पूजा कीर्तन वगैरह सब होता था, लेकिन कोविड को देखते हुए जो है ये हमने साईं की आरती करके और साईं के पंजड़े करके, उसके बाद जो है जो गरीब आदमी हैं, अति गरीब हैं, उनको रसद मतलब दी गई। उसमें 12 चीज़ें हैं, आटा है, तेल है, चावल है, मिर्च मसाले हैं, पापड़ है, पोहे हैं, चाय पत्ती है, और जितने गरीब परिवार है उनको हमने दी है। उसके बाद जो है ये हमने ये निर्णय कर लिया कि हर साल जो है ऐसे परिवारों को देते रहेंगे, साईं का आशीर्वाद बना रहेगा, तो हम ये सेवा करते ही रहेंगे। कितने लोगों को आपने करीब? आज 101 परिवारों को बांटी गई। जेलन अस्पताल में रेजिडेंस डॉक्टर्स ने आज दूसरे दिन भी 2 घंटे कार्य का किया बहिष्कार। मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी। जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा रेजिडेंट चिकित्सकों की मांगों का निस्तारण नहीं होने से पूरे प्रदेश सहित जेलन हॉस्पिटल में रेजिडेंट चिकित्सक पिछले 6 दिन से काली पट्टी बांधकर ड्यूटी करते हुए विरोध दर्ज करा रहे। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने मंगलवार को दूसरे दिन भी 2 घंटे कार्य का बहिष्कार कर अपना विरोध दर्ज कराया। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कोविड महामारी को देखते हुए नॉन कोविड चिकित्सक कार्य का बहिष्कार कर सरकार को चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द उनकी वाजिब मांगों को पूरा करें,
ताकि रेजिडेंट डॉक्टर्स इस पैंडेमिक के दौर में हड़ताल को बाध्य न हो। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर गोवर्धन सैनी ने बताया कि पिछले 1 महीने से इंटर्न के साथ हुए समझौते की पालना, क्वारंटाइन लीव, फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स का वैक्सीनेशन सहित अन्य मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन सरकार संवेदनशीलता नहीं दिखा रही। सैनी ने बताया कि पिछले 1 सप्ताह से रेजिडेंट डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर काम करते हुए विरोध दर्ज कराया। इसके बाद भी सरकार ने संवाद नहीं किया और न ही मांगों पर गौर किया। उन्होंने कहा कि मरीजों के दबाव के बावजूद रेजिडेंट डॉक्टर्स लगातार सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सेवा करने को तैयार हैं, लेकिन शैक्षिक और आर्थिक स्तर पर रेजिडेंट डॉक्टर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसलिए नीतियों में बदलाव कर समझौता लागू करें। कार्य बहिष्कार के दौरान रेजिडेंट्स ने नारेबाजी करते हुए अपने आक्रोश को प्रदर्शित किया। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जी, रेजिडेंट चिकित्सक पिछले 1 महीने से अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार से लगातार आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि समय रहते हमारी मांगों को सुना जाए और उनको सुलझाया जाए। इसी को लेकर पिछले 6 दिन से हमारे रेजिडेंट डॉक्टर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे थे। कल 2 घंटे नॉन कोविड सेवाओं का कार्य बहिष्कार किया गया। आज भी 2 घंटे नॉन कोविड सेवाओं का कार्य बहिष्कार किया गया है। हम सरकार से कोई भी एक्स्ट्रा फाइनेंशियल मांग मनवाना नहीं चाहते हैं। हमारी मांग सरकार से इतनी सी है कि समय पर 3rd ईयर पीजी रेजिडेंट के एग्जाम करवाए, स्टाइपेंड, हार्ड ड्यूटी अलाउंस, कोविड इंसेंटिव इनको रिवाइज करे, रेजिडेंट चिकित्सकों को समय पर क्वारंटाइन लीव मिले, वैक्सीनेशन में चिकित्सकों के परिवारों को प्रायोरिटी मिले, और जो भी इन सर्विस रेजिडेंट हैं जो मेडिकल एजुकेशन के अंडर में हैं वर्तमान में, उनको मेडिकल हेल्थ में ट्रांसफर करके उनकी नियमबद्ध इंक्रीमेंट दिए जाएं। और इनकी वजह से सरकार के ऊपर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन पड़ने वाला नहीं है। सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी असंवेदनशीलता और हठधर्मिता की वजह से आज रेजिडेंट चिकित्सकों से बात नहीं करना चाहती है। रेजिडेंट प्रतिनिधियों को बुलाकर उनको घंटों इंतजार करवाया जा रहा है। इसकी वजह से आज सारे रेजिडेंट समुदाय में एक आक्रोश व्याप्त है और हम मरीजों की सेवा करना चाहते हैं। मरीज हमारे लिए पहले भी प्रायोरिटी थे, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। लेकिन सरकार जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार कर रही है, हमारी अनदेखी कर रही है, उसकी वजह से आज हम आंदोलन को मजबूर हैं। और आज भी यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो कल से रेजिडेंट कोविड, नॉन कोविड, ओपीडी, आईसीयू, इमरजेंसी सभी तरह की सेवाओं का 2 घंटे कार्य बहिष्कार करेंगे। जिसकी वजह से कोई भी जान माल की हानि होती है तो उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग में अजमेर पिछड़कर 18वीं से 29वें पायदान पर पहुंचा। स्मार्ट सिटी परियोजना की कछुआ चाल के चलते अजमेर की रैंकिंग फिसली। स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग में हमारा राज्य 6ठे से दूसरे नंबर पर आ गया, लेकिन अफसोस अजमेर में चल रहे स्मार्ट सिटी मिशन के ही कामों की धीमी रफ्तार की वजह से अजमेर 18वीं पायदान से 29वें पायदान पर पहुंच गया। 100 शहरों की सूची में जयपुर 36वें, अजमेर 29वें, कोटा 11वें और उदयपुर 8वें स्थान पर रहा। दरअसल रैंकिंग स्मार्ट सिटी मिशन में प्रोजेक्ट का पूरा होना, प्रोजेक्ट कितने समय से चल रहे हैं, कितने पूरे हुए हैं, कितने लंबित हैं, फंड का उपयोग, केंद्र द्वारा समय समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र जैसे मापदंडों से तय होती है। लेकिन अजमेर में एलिवेटेड रोड की कछुआ चाल सहित अन्य प्रोजेक्ट भी अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। यही वजह है कि अजमेर पहले की अपेक्षा रैंकिंग में और पिछड़ गया। उप महापौर नीरज जैन सहित विधायक अनिता विदेल ने रैंकिंग को लेकर चिंता जाहिर करते हुए जिला कलेक्टर से चर्चा की और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कामों को गति देकर शीघ्र पूरा कराने की मांग की। जिला कलेक्टर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के मैनेजर भी हैं। साथ ही अजमेर की चरमराती पेयजल व्यवस्था को लेकर भी कलेक्टर से चर्चा की गई, क्योंकि लगातार 72 और 96 घंटे में पानी की सप्लाई की जा रही है। बीसलपुर योजना अजमेर की है, लेकिन जयपुर को नियमित सप्लाई हो रही है, पर अजमेर की पेयजल सप्लाई बार बार बाधित क्यों हो रही है? कलेक्टर ने जलदाय अधिकारियों से बात कर व्यवस्था सुचारू कराने का आश्वासन दिया है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन,
मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर में जो आज जो रैंकिंग का जो इशू आया है कि अजमेर की रैंकिंग स्मार्ट सिटी के काम में गिरी है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स में अजमेर की रैंकिंग गिरी है। हमने अभी माननीय जिलाधीश महोदय से बात करके इस पर चिंता जाहिर की और अजमेर में स्मार्ट सिटी के जो काम है उन प्रोजेक्ट्स को प्रॉपरली त्वरित गति से करवाने की मांग की है, क्योंकि ध्यान में आ रहा है कि रैंकिंग गिरने का बड़ा कारण है कि इस कोरोना काल से पहले ही हमारे यहाँ जो स्मार्ट सिटी के जो काम हो रहे थे उनकी रैंक बहुत धीमी गति से हो रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें लैक्यूना थे, उसका नुकसान अजमेर ने भुगता। स्मार्ट सिटी में रैंकिंग गिरी। हमारा चाहे नारीशाला रोड हो, चाहे शास्त्री नगर का रोड हो, चाहे एलिवेटेड रोड हो, इन कामों को त्वरित गति से करवाने की बात हमने अभी जिलाधीश महोदय से की है। ध्यान में आता है कि लंबे समय से शास्त्री नगर का रोड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में लिया हुआ था, कभी वो RSCB के कारण से, कभी पोल लेस नहीं होने के कारण से, एनक्रोचमेंट के कारण से, या फॉरेस्ट वाले इशू के कारण से वो अभी तक लंबित चल रहा है। ऐसे एलिवेटेड रोड का काम बहुत लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। इस काम में गति देने की मांग हमने की है, जिससे कि अजमेर की जो छवि पर जो दाग लगा है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में रैंकिंग गिरने का, उससे हमको निजात मिले और इस कोरोना काल में ये काम हो पाए। इसके अतिरिक्त अजमेर में एक बड़ी समस्या जो लगातार लंबे समय से आ रही है, पानी की समस्या। जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती है अजमेर में पानी की समस्या बढ़ जाती है। एक और तो PHED डिपार्टमेंट बार बार दावा करता है कि 48 आवर्स के अंदर हम पानी की सप्लाई अजमेर में दे रहे हैं, लेकिन ध्यान में आता है कि सड़क की इधर उधर के अंदर ही फ़र्क आ जाता है कि सिविल लाइन्स में तो पानी 48 घंटे में आ रहा है, लेकिन जैसे ही रैम्बल रोड, शास्त्री नगर या वैशाली की तरफ चलना शुरू करते हैं तो वो पानी की सप्लाई 72 से 96 घंटे तक जा रही है। इसको लेकर के हमने बात की है और हमारे यहाँ जो एक्सीएन थे उनका ट्रांसफ़र हो गया अजमेर नॉर्थ के, और ट्रांसफर होने के कारण से आज उस पोस्ट पर केवल मात्र किसी को चार्ज देकर के बैठा रखा है। तो ऐसी स्थिति में इस व्यवस्था को ठीक ढंग से सुचारू करने के लिए किसी परमानेंट जो एक्सीएन उनको लगवाया जाए और इस व्यवस्था को सुधारा जाए, क्योंकि अजमेर में पानी की समस्या के कारण से जनता बहुत परेशान है, त्रस्त है, पीड़ित है। तो उन्होंने उस पर आश्वासन दिया है त्वरित गति से उसको भी ध्यान करके पानी का जो वितरण है वो प्रॉपर करवा करके 48 आवर्स में करने की व्यवस्था की बात उन्होंने कही है। घर के पास खड़ी मारुति इको कार से अज्ञात चोरों ने चुराया साइलेंसर। एक पहल सेवा की ओर सामाजिक संस्था की कार से साइलेंसर चोरी होने का मामला। सामाजिक संस्था एक पहल सेवा की ओर के संचालक नसीराबाद रोड निवासी शैलेश गर्ग की मारुति कार, जो लॉकडाउन के दौरान घर के पास ही खड़ी थी, बीती रात इको कार का साइलेंसर अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। 7 पीपली बालाजी मंदिर के सामने रहने वाले शैलेश गर्ग ने बताया कि उन्होंने पड़ताल की तो पता चला कि इको कार के साइलेंसर में प्लेटिनम मिट्टी धातु, जो काफ़ी महंगी बिकती है, जिसे चुराने के लिए गुजरात की गैंग अजमेर में सक्रिय है। कार का साइलेंसर 60 से 70 हज़ार रुपये की कीमत का है। उनकी कार गरीब ज़रूरतमंद बंधुओं को सहायता सामग्री पहुंचाने के काम आती है। शैलेश ने पुलिस अधीक्षक और अलवर गेट थाने में भी शिकायत दर्ज कराकर मुख्य मार्गों पर गश्त बढ़ाने की अपील की है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। और मेरी सेवा की जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये मारुति इको स्टार, इस गाड़ी में हम सेवा करते हैं गरीब और जरूरतमंदों की। ये गाड़ी लॉकडाउन से मेन रोड पे रहती है, वैसे मेरे गार्डन पे रहती है, मनोहर के पीछे। ये गाड़ी आज मैंने जब स्टार्ट करी तो इसके अंदर साइलेंसर पूरा निकला हुआ था और इसको चोरी करने की कोशिश की है। आप ये देखें कि इतनी सख्ती होने के बाद पुलिस की, लॉकडाउन लगने के बाद जहां आदमी
मतलब कोई निकल नहीं पा रहा घर से, उस स्थिति के अंदर मतलब चोर सक्रिय हैं यहाँ पे। तो आप प्लीज इस चीज को देखें, मेरे एसपी साहब को मैं बोलूंगा इस बाबत और इसमें गश्त बढ़ाई जाए। तीर्थ नगरी पुष्कर में बिजली के करंट से 2 गायों की अकाल मौत। गौरक्षकों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर भूमिगत केबल फर्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की उठाई मांग। पुष्कर कस्बे में भूमिगत विद्युत केबल में करंट प्रभावित होने से आए दिन गौवंश करंट की चपेट में आ रहे हैं। मंगलवार को पुष्कर गुरुद्वारे के सामने बारिश के दौरान भूमिगत केबल की डीपी में विद्युत करंट दौड़ने से 2 गाय चपेट में आ गई और उनकी अकाल मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही कस्बे के गौरक्षकों ने भूमिगत केबल ठेकेदार के खिलाफ रोष जताया और उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ को ज्ञापन देकर ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। गौरक्षक हेमंत रायता, रामरतन चौधरी, गोपाल जांगिड़ व मगनीराम अजमेरा ने कहा कि कस्बे में भूमिगत विद्युत केबल लापरवाही पूर्वक डाली गई है। भूमिगत केबल का कार्य पूर्ण नहीं होने के चलते कई क्षेत्रों में भूमिगत लाइनों में विद्युत करंट की सप्लाई देने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके अलावा आगामी दिनों में बारिश का मौसम भी शुरू होने वाला है, इसलिए जब तक भूमिगत विद्युत केबल लाइन का कार्य पूरा नहीं होता तब तक इन लाइनों में करंट की सप्लाई नहीं की जाए ताकि करंट से होने वाली दुर्घटनाओं से मनुष्यों और जीवों को बचाया जा सके। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सुबह बारिश आ रही थी, उस दौरान गुरुद्वारे के बाहर जो बॉक्स लगे हुए हैं लाइट के, उनमें करंट प्रवाह के कारण 2 गायों की दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। और हम प्रथम दृष्टया इस मामले में ठेकेदार की लापरवाही मानते हैं। अभी ये अंडरग्राउंड भूमिगत केबल का कार्य पूर्ण नहीं हुआ, उससे पहले सप्लाई चालू कर दी गई है। और इससे पूर्व भी बड़ा गणेश जी मंदिर के सामने ब्रह्मा मंदिर मार्ग पर आए दिन गाय मरती है करंट आके। इस विषय में आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया है और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए अनुशंसा की हमने। क्या आश्वासन दिया? एसडीएम महोदय ने अभी उच्च अधिकारी से बात की है, बिजली विभाग के संबंधित अधिकारी से, और उनको दिशा निर्देश दिए है तो इस मामले में आप जांच करें। अपन दिया साहब, यहाँ पुष्कर के अंदर गुरुद्वारा के सामने 2 गायें मर गई और मरने का कारण ये रहा कि जो भूमिगत केबल लाइन बचाई गई है वो पूरी तरह से लापरवाही से बचाई गई है और बिल्कुल खुले में तार हैं और उससे करंट बह रहा है। तो आज जो बारिश हुई उसमें 2 गायें उसके चपेट में आने से मर गई। इस संबंध में हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि जो संबंधित फर्म है केबल अंडरग्राउंड लगाने वाली, उस पर बहुत ज़्यादा मुकदमा दर्ज किया जाए और जब तक इसको पूरी तरह से दुरुस्त नहीं किया जाए तब तक इसमें करंट प्रवाहित नहीं किया जाए, सप्लाई रोकी जाए और इसको पूर्ण रूप से दुरुस्त किया जाए। नहीं आने वाले बरसात चौमासे में बहुत ज़्यादा हादसे होंगे। कदम कदम पर ये खुले तार बिछे हुए हैं इस अंडरग्राउंड केबल। कोरोना महामारी के बीच लगे लॉकडाउन में भी मूक पशुओं की जान बचा रहे हैं पुलिस मित्र। पुलिस मित्र टीम के 60 वॉलंटियर्स पुष्कर कस्बे में मूक पशुओं की जान बचाकर मानवता की पेश कर रहे हैं मिसाल। तीर्थ नगरी पुष्कराज में पुलिस मित्र टीम के 60 वॉलंटियर्स चप्पे चप्पे पर तैनात रहकर पुष्कर के आमजन से लेकर मूक पशुओं की जान बचाकर मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं। आप सभी को ज्ञात हो कि पुलिस मित्र टीम निःशुल्क व निस्वार्थ कार्य करके अब तक हजारों आमजन व पशुओं की जान बचा चुके हैं। सूचना प्राप्त हुई कि गौमुख पर स्थित भीमा माता के मंदिर के पीछे एक बंदर घायल पड़ा है। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस मित्र इंचार्ज अमित भट्ट के साथ राजेंद्र वच्छानी, सांवरा शर्मा, अजय नाथ, मुकेश देवड़ा मौके पर पहुंचे। बंदर बेहद घायल व उठने में असमर्थ नजर आया। संभवतः बंदरों के झगड़े में मंदिर के शिखर से गिर गया, जिसके चलते उसके दोनों हाथों की हड्डियां टूट गई। पुलिस मित्रों ने तुरंत बंदर को रेस्क्यू कर वन अधिकारियों से संपर्क करके रेस्क्यू सेंटर पहुंचाया, जहां तुरंत उसका इलाज शुरू कर दिया गया। मौके पर मौजूद आमजन ने पुलिस मित्र टीम की निस्वार्थ सेवाओं की सराहना की व मूक पशुओं की सहायता के लिए आभार भी जताया। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन,
मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूं। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जी, टीम द्वारा आज एक बंदर का रेस्क्यू किया गया है। गौमुख की पहाड़ी के पास जो भीमा देवी का मंदिर है, उसी के पीछे एक बंदर के घायल होने की सूचना मिली थी और उस पर पुलिस मित्र टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर घायल बंदर को देखा। संभवतः बंदर जो मंदिर के शिखर के ऊपर बैठा था, शायद इनके झगड़ा होने की वजह से वो वहां से गिर गया और उसके दोनों पाँव में हड्डियां फ्रैक्चर हो गई। तो वन विभाग के अधिकारियों से संपर्क करके बंदर को सुरक्षित वन विभाग के ही रेस्क्यू सेंटर पहुंचा दिया गया, जहां उसकी उचित देखरेख भी हो पाएगी और इलाज भी हो पाएगा। अमित भट्ट, इंचार्ज पुलिस मित्र पुष्कर। आदर्श नगर सैटेलाइट अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का हुआ उद्घाटन। जिले का पहला ऑटोमेटिक ऑक्सीजन प्लांट 500 लीटर प्रति मिनट प्राकृतिक ऑक्सीजन करेगा निर्मित। अजमेर जिले का पहला ऑटोमेटिक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट आदर्श नगर स्थित राजकीय सैटेलाइट अस्पताल में शुरू हो गया। अब अस्पताल में मरीजों को सांसों का संकट नहीं रहेगा। मंगलवार को जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर वीर बहादुर सिंह, जेएलएन अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन और सैटेलाइट अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राकेश पोरवाल ने विधिवत पूजा अर्चना कर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का उद्घाटन किया। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर वीर बहादुर सिंह ने बताया कि प्लांट से अस्पताल में एक साथ 60 से 70 कोविड मरीजों का इलाज हो पाएगा। उन्होंने बताया कि 1 करोड़ रुपए की लागत का यह प्लांट रेड क्रॉस समिति की पहल से अजमेर को यूके से निःशुल्क प्राप्त हुआ है। प्लांट एक कंटेनर में पूरा तैयार होकर आया है। अस्पताल परिसर में सिर्फ उसे प्लांट किया गया है। यही वजह है कि प्लांट के आने के बाद 1 सप्ताह में ही ऑक्सीजन बनना भी शुरू हो गया। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का आभार जताते हुए कहा कि यहाँ बेहतर चिकित्सकीय सेवाओं और सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। यूके से आया यह ऑक्सीजन प्लांट बेहद उपयोगी साबित होगा। प्लांट को जल्दी से जल्द स्थापित करवाने में जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। कलेक्टर के लिए भी यह बड़ी उपलब्धि है कि जिले का यह पहला प्लांट है। इस प्लांट से प्रतिदिन 100 सिलेंडरों में ऑक्सीजन भरी जा सकती है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूं। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। हाँ सर, बताइए जो प्लांट की शुरुआत हुई। देखिए, आज एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की सैटेलाइट हॉस्पिटल में एक शुरुआत हुई है, जिसकी कैपेसिटी 500 लीटर पर मिनट जनरेट करेगा और इसे लगभग 100 सिलेंडर पर डे ये प्लांट हमारा जनरेट करेगा। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे सैटेलाइट हॉस्पिटल में अब कोविड के मरीजों का लोड बढ़ रहा है, तो हमारी ये प्लानिंग है कि हम यहाँ कम से कम 60 से लेकर 70 मरीजों को हम कोविड केयर दे पाएँ। इसी संदर्भ में यूके गवर्नमेंट के डोनेशन के द्वारा भारत सरकार के थ्रू जो हमारे पास जो प्लांट आया था, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में 3 ही प्लांट आए हैं, जिसमें से 2 राजस्थान में आए हैं और उन 2 राजस्थान में से ये सैटेलाइट हॉस्पिटल में आया है, इसलिए हम लकी हैं और मैं गवर्नमेंट को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री और हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी को भी देना चाहूँगा कि उनके अथक प्रयासों से इस सैटेलाइट हॉस्पिटल का कायाकल्प हो रहा है। धीरे धीरे हम इसमें बेड भी बढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया है और एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और सैंक्शन कर दिया गया है, जो कि आने वाले 15-20 दिन में यहाँ 1 लग जाएगा। तो अगर ये दोनों ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हमारे यहाँ चालू हो जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लगभग यहाँ 100 मरीजों को केयर दे पाएंगे। दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि यहाँ जो मरीजों की जो केयर हो रही है, जो साफ सफाई में बहुत अच्छी हो रही है, इसके लिए मैं यहाँ के जो अधीक्षक महोदय हैं डॉक्टर पोरवाल जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और डॉक्टर भार्गव जो यहाँ का पूरा मैनेजमेंट देख रहे हैं, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी बदौलत आज हम कोविड के मरीजों को केयर दे पा रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ द्वारा रेलवे अस्पताल को उपलब्ध कराई गई मदद।
अजमेर मंडल में कार्यरत एम्प्लॉयज़ के सहयोग से एकत्रित किए गए 7.25 लाख रुपए से खरीदे संसाधन। कोरोना महामारी के दौर में रेलवे अस्पताल में रेल कर्मियों व उनके परिवारजनों के लिए साधन और संसाधनों की कोई कमी न रहे, इसे लेकर उत्तर पश्चिमी रेलवे मजदूर संघ द्वारा कोविड-19 फंड का गठन 4 मई को किया गया था। इसके लिए अजमेर मंडल में कार्यरत एम्प्लॉयज़ से आर्थिक सहयोग लेकर 17 मई तक 7.25 लाख रुपए इकट्ठा किए गए, जिसके बाद प्रथम चरण में मरीजों के अटेंडेंट के लिए 50 टेबल, 50 कुर्सियां, 10 गर्म व ठंडे पानी के डिस्पेंसर सभी वार्डों के लिए, 100 जीवन रक्षक इंजेक्शन, 3 व्हीलचेयर और 10 ऑक्सीफ्लोमीटर उपलब्ध करवाए गए। यूपीआरएमएस के मंडल अध्यक्ष SI जैकब ने बताया कि कोविड महामारी में रेल कर्मचारियों उनके परिवारजनों को किसी प्रकार की तकलीफ और संसाधनों की कमी ना हो, इसे लेकर मजदूर संघ सदैव सेवा को तत्पर रहेगा। ये सभी संसाधन आज मंडल रेल प्रबंधक नवीन कुमार परशुराम का, मुख्य कारखाना प्रबंधक RK मूदड़ा व मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सुपुर्द किए गए। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ अजमेर मंडल ने 4 मई को एक निर्णय लेकर यूपीआरएमएस कोविड रिलीफ फंड का गठन किया। इस फंड में के लिए हमने अजमेर मंडल पर कार्यरत सभी रेल कर्मचारियों से अनुरोध किया कि इस वक्त पे रेल अस्पतालों में जो मरीजों को सुविधा उपलब्ध है उसमें कमी है, उसमें उनको सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे, उसके अतिरिक्त हमारा उत्तरदायित्व है रिस्पॉन्सिबल संगठन और एक नागरिक और रेल कर्मचारी होने के नाते इसमें सबका सहयोग देने का हमारा इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए रेल कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर इस फंड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। 17 तारीख यानी कल 11 बजे तक लगभग 7.25 लाख रुपए से ज़्यादा इस फंड में पैसा इकट्ठा हुआ था। इस फंड को यूटिलाइज करते हुए प्रथम चरण में फर्स्ट स्टेज में हम अजमेर मंडल अस्पताल में आज हमने दिया हुआ लिस्ट के अनुसार, जैसे पेशेंट अटेंडेंट को जो बैठने और सोने के हिसाब से 50 टेबल, अटेंडेंट को बैठने के लिए कुर्सियाँ 50 कुर्सियाँ, जो लाइफ सेविंग इंजेक्शन है जो रेल अस्पताल में कमी पड़ रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए 100 लाइफ सेविंग इंजेक्शन, ब्लड थिनर है, इस तरह से वाटर डिस्पेंसर है, प्लस व्हील चेयर है, ऑक्सीफ्लोमीटर है, इस तरह से तमाम आइटम जो प्रथम चरण में हमने देने का निर्णय लेकर अभी यहाँ आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को हैंडओवर कर रहे हैं। ये वैश्विक महामारी कोविड-19 की जो चल रही है, इसमें रेल प्रशासन पूरी मेहनत लगन के साथ लगा हुआ है कि हमारे पेशेंट या हमारे जो एम्प्लॉई हैं जो कोविड-19 पॉजिटिव हो रहे हैं उनको सारी फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध हो। हम लोगों ने यहाँ पर पिछले साल 60 बेड का कोविड वार्ड बनाया हुआ था, जो इस साल मरीजों की संख्या बढ़ने से हम लोगों ने 75 किया हुआ है। उसमें हम लोग लेवल 2 का केयर दे रहे हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट दे रहे हैं। और हमारे इस संघर्ष में हमारे जो एम्प्लॉई के रिकग्नाइज्ड यूनियन है वो रेल प्रशासन के साथ हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। ये यूपीआरएमएस हमारी जो रिकग्नाइज्ड यूनियन है, इनकी काफ़ी अच्छी पहल है। इन्होंने स्टाफ से, एम्प्लॉई से वॉलंटरी फंड कंट्रीब्यूशन लिया और रेलवे को जो ज़रूरी सामान थे जो अटेंडेंट के काम आएंगे, हमारे पैरामेडिक के काम आएंगे, उन सब में उन्होंने काफ़ी सामान दिया है। उन लोगों का धन्यवाद। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे भी प्रशासन और कर्मचारी मिलकर कोविड-19 की लड़ाई को जारी रखेंगे। धन्यवाद। एक ऐसा इन्होंने भी बताया कि जैसे कि किसी को कोविड हो गया, खाना बनाने की दिक्कत आती है तो वो भी पास यूनियन ने बताया कि जो होम क्वारंटाइन है या जिसके घर में प्रॉब्लम है, अगर उसको खाना पहुंचाना पड़े और अगर दवाई घर पे पहुंचानी पड़े तो उनके वॉलंटियर सपोर्ट करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले हमारे यहाँ नियम था कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट हैं
सर्टेन कैटेगरी को ही मुफ्त में खाना दिया जाता था। लेकिन रेल मंत्रालय ने इस नियम में बदलाव किया है और अब हमारे यहाँ जो भी कोविड-19 के पेशेंट हैं सबको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुफ्त खाना उपलब्ध कराया जा रहा है जो हॉस्पिटल में एडमिट है। गौरतलब है कि 10 मई को NWREU के द्वारा भी लगभग 2.5 लाख रुपए के उपकरण और संसाधन रेलवे हॉस्पिटल को भेंट किए गए थे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अजमेर और केकड़ी के लिए भिजवाई सांसों की मदद। 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर केकड़ी और 50 अजमेर जिले के लिए भेजे। एक कंसंट्रेटर की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए। अजमेर जिले के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कोरोना संक्रमितों को तत्काल राहत पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अपने गृह जिले केकड़ी के लिए 50 और अजमेर जिले के लिए 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खेप पहुंचाई है। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी सहित चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खेप को रिसीव किया। उन्होंने बताया कि जर्मनी में निर्मित इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को WHO द्वारा अजमेर भेजा गया है। प्रत्येक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 8 लीटर प्रति मिनट की क्षमता से ऑक्सीजन का निर्माण करेगा। एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है। CMHO डॉक्टर के सोनी ने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का इस मदद के लिए आभार जताया है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। देखिए, आज माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी के प्रयासों से, जैसे कि हमेशा वो सतर्क और राजस्थान और अजमेर के लिए विशेष मेहरबान रहते हैं, पहले तो उनका बहुत बहुत आभार कि उन्होंने आज हमारे को 100 कंसंट्रेटर दिए हैं जो WHO से आए हैं। एक की कीमत 1.5 लाख रुपये है। ये हमारे वर्तमान के अंदर जितनी भी CSCs हैं वहाँ पे और जो हमारा DH है वहाँ पे इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। वर्तमान के अंदर आप देख रहे हैं कि कुछ ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत लोगों को किल्लत थी, तो उसके अंदर बहुत बड़ा राहत का काम करेंगे। ये कंसंट्रेटर काफ़ी अच्छी क्वालिटी के और बहुत अच्छे कंसंट्रेटर हैं, तो ये अभी काफ़ी हमारे को इस समय जो कार्य है उसके अंदर काफ़ी राहत प्रदान करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे को ये इस तरह से जो और कई हमारे आज की तारीख में भी हमारे पास काफ़ी कंसंट्रेटर्स सरकार ने भी दिए हैं और कुछ हमारे को दानदाताओं द्वारा भी उपलब्ध हो गए हैं। तो कुल मिला के स्थिति वर्तमान में काफ़ी अच्छी है और आने वाले समय में और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आज अभी हमारे पास 100 आए हैं। 100 में से अभी 50 तो केकड़ी उतर गए थे वहाँ उस एरिया के, और 50 हमारे अजमेर मुख्यालय पे प्राप्त हुए। मैं बता रहा हूँ आपको पुणे की एक की कीमत 1.5 लाख रुपये है। ये WHO के द्वारा है, और लेकिन माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री महोदय के प्रयासों से ही पूरे अजमेर को मिले हैं। कलेक्टर प्रतिनिधि विशाल दवे, SDO ने विधायक शंकर सिंह रावत को ऑक्सीजन, वैक्सीनेशन सहित सुचारू चिकित्सा का दिया आश्वासन। वार्ता में मांगे मानने के बाद विधायक शंकर सिंह रावत ने किया धरना समाप्त। ब्यावर से हेमंत साहू की रिपोर्ट। शहर सहित पूरे विधानसभा क्षेत्र में कोरोना महामारी से ग्रसित लोग ऑक्सीजन के अभाव में अपनी जान गंवा चुके हैं व संक्रमित मरीज पीड़ा झेल रहे हैं। विधायक शंकर सिंह रावत ने ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में 500 ऑक्सीजन सिलेंडरों की आपूर्ति करने, राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय सहित जवाजा व टाटगढ़ अस्पताल की व्यवस्था को सुधार कर पीड़ित मरीजों को सुचारू चिकित्सा उपलब्ध कराने सहित अनेक मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल शुरू कर रखी है। विधायक रावत के आंदोलन करने की सूचना मिलने पर उपखंड अधिकारी रामप्रकाश सहित अनेक अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर विधायक रावत की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया, लेकिन विधायक रावत टस से मस नहीं हुए, डटे रहे। इस दौरान जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने विधायक रावत से बात की और उनकी मांगों का निराकरण करने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में जिला आबकारी अधिकारी विशाल दवे को ब्यावर भेजा। करीब 4 घंटे के बाद जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में जिला आबकारी अधिकारी विशाल दवे, उपखंड अधिकारी रामप्रकाश, तहसीलदार प्रदीप मालवीय, कोविड इंचार्ज शलभ टंडन, सिटी थाना अधिकारी रणवीर सिंह ने आंदोलन स्थल पहुंचकर विधायक की जायज मांगों के बारे में वार्ता की। वार्ता करते हुए विशाल दवे व उपखंड अधिकारी रामप्रकाश ने मांगों को मानते हुए 323 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रतिदिन उपलब्ध करवाने,
10 वेंटिलेटर तत्काल शुरू करवाने, 18 से 44 वर्ष की उम्र वालों को एक सप्ताह में वैक्सीन उपलब्ध करवाने, अस्पताल में अतिरिक्त डॉक्टर व स्टाफ लगाने, कोविड जांच शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर करने, कोविड मरीजों की बेहतर इलाज कर देखभाल करने, ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड मरीजों को किट वितरित करने, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सभी झोलाछाप डॉक्टरों के क्लिनिक बंद करने की कार्रवाई करने, प्रत्येक सरकारी डॉक्टर घर के बजाय कोविड मरीजों को अस्पताल में इलाज करने व एम्बुलेंस किराया दरों में मनमानी को दूर करने सहित सुचारू चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने आदि की मांगों को मानने का आश्वासन दिया। तत्पश्चात जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि विशाल दवे ने विधायक को छाछ पिलाकर आंदोलन समाप्ति की घोषणा कर दी। धरने पर जवाजा प्रधान गणपत सिंह, उप प्रधानपति रामचंद्र चौधरी, सभापति नरेश कनौजिया, उप सभापति रिखपचंद खटोड़, जय किशन बलदुआ, मंजीत सिंह हुड्डा, पार्षद वेद राज भाटी, कुलदीप बोहरा, सुरेंद्र सोनी, मंगत सिंह, बबलू चौहान, अनिल भोजक, अनिल चौधरी, हंसराज शर्मा, त्रिलोक शर्मा, गोपाल सिंह रावत, सुनीता भाटी, पिंकी कुमावत, मनोज तंवर, वीरेंद्र सिंह राठौड़, जितेंद्र सिंह राठौड़, पिंटू साहू, सरपंच प्रेम सिंह, किशोर सामरिया, राजवीर सिंह माडेडा, लक्की भाटी आदि मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी, ये बात का हमने आश्वासन दिया है सर को। जिस तरह की भी आवश्यकता होगी उसकी पूरी की जाएगी। ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में भी आपने जो डिमांड की थी कि इतने होने चाहिए, उस हिसाब से हमने इनको बता दिया MLA साहब को कि भाई इतने सिलेंडर आप जो बता रहे हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरे हो रहे हैं, और भी रिक्वायरमेंट होगी उसकी पूर्ति हम लोग करेंगे। जिस तरह से वेंटिलेटर की स्थिति है, पिछले काफी समय से चल नहीं पा रहे हैं। अब ऑक्सीजन की जो समस्या का समाधान हो गया, साथ में वो वेंटिलेटर का भी हो जाएगा। 3-4 वेंटिलेटर अगर खराब है तो उनको ठीक भी करवा देंगे, और वेंटिलेटर पे बिल्कुल। और जो स्टाफ की जो स्थिति बताई जा रही है सर, जिस तरह से सर यहाँ पर 10 जो डॉक्टर्स हैं पॉजिटिव हो गए ऑलरेडी। यहाँ पर 34 डॉक्टर है, उसमें से अगर 10 हो जाते हैं। डॉक्टर्स वाला जो स्टाफ वगैरह है, डॉक्टर्स हैं या नर्सेज वगैरह हैं, उनका कई सब जगह ये स्थिति आ रही है कि वो पॉजिटिव हो रहे हैं, तो उनका इलाज भी हो रहा है। लेकिन उसमें जो अपने पास में व्यवस्था है उसमें अपने को चलाना है। उसके अलावा जिला कलेक्टर महोदय ने PMO साहब को इसके लिए अधिकृत कर दिया कि कोई कर्मचारी अगर वो लगाना चाहें अपने स्तर पर चालू कर। एक देश वार्ता करके सरकार को अपन सबने मिल करके, शंकर सिंह में इतनी ताकत नहीं कि अकेला कोई अल्टीमेटम दे दे, इनको एक ही आदमी उठा ले, वजन कम है ना। लेकिन आप लोगों की ताकत से मुझे भी ताकत मिला, और उसी संबल के साथ में हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि ब्यावर के साथ में अनहोनी हम नहीं होने देंगे, और ये अत्याचार हम सहन नहीं करेंगे। मैं मीडिया के भाइयों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनकी ताकत की वजह से, मेरी ताकत से नहीं, उनकी ताकत की वजह से आज सरकार को झुकना पड़ा, और यहाँ आकर के एक दिन भी हमारे को धरना पूरा नहीं करने दिया। आधा दिन होने के बाद में सरकार सारे इंडिकेटर चालू हो गए, आकर के सारी बातों को यस करके चली। बहुत बहुत धन्यवाद। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com, सच के साथ।